जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम अफेयर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज 21 अगस्त 2026 के करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। हाल ही में इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? इंडिया डे फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? रूस। रूस की राजधानी क्या है? रूस की राजधानी मॉस्को है। ठीक। और रूस की मुद्रा देख लीजिए, रूस की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल है। ये भी कहाँ पर है? रूस में है। बैकाल झील कहाँ पर है? रूस में। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये भी कहाँ पर है? रूस में है। ये फैक्ट जो है कि इससे रिलेटेड आप लोग देखिए। फ्रांस जो है कि सीन नदी के तट पर है। फ्रांस की राजधानी जो है क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। यह सीन नदी के तट पर है। सीन नदी के तट पर स्थित है। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान बल के गठन को मंजूरी दिया है? वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बारे में देख लीजिए। पश्चिम बंगाल जो है कि प्लासी का युद्ध सुने होंगे आप लोग। प्लासी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। यह युद्ध हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है कि नीयत बदल गई। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत में कूटनीति करके और कमज़ोर सत्ता को देखते हुए इसने अपना रुख जो है कि राजनीतिक की तरफ कन्वर्ट कर दिया। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद आ जाइए 1905 में जो है कि बंगाल विभाजन हो गया। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन किसने किया था? करजन के समय किया गया था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के उसके बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। 1907 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन की वजह से बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में। 1911 में बंगाल विभाजन को 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। जब रद्द कर दिया गया तो 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ हो गया? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। किसके समय? हार्डिंग द्वितीय के समय। हार्डिंग द्वितीय के समय। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और भारत का ये जो है कि पश्चिम बंगाल का जो है कि राजकीय पशु फिशिंग कैट है। पश्चिम बंगाल का राज्य पशु कौन सा है? राजकीय पशु कौन सा है? फिशिंग कैट। फिशिंग कैट है। एग्जाम में ट्रैप करके पूछता है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर इसका राजकीय पशु बंगाल टाइगर नहीं है, फिशिंग कैट है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है बंगाल के लिए, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। अब पश्चिम बंगाल आ गया है तो उसका देख लीजिए कि यहाँ के जो प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं। यहाँ के प्रमुख पार्क देख लीजिए। पार्क आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संयोग से बनता है। सुंदरवन डेल्टा ये विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये पार्क देख लीजिए सुंदरवन। और कौन सा पार्क है? बुक्सा कहाँ पर है? बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में। गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोरुमारा नेशनल पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर। इतना हो गया। और सुंदरवन भी कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक सुंदरवन ये पाया जाता है आपका पश्चिम बंगाल में ही।
हल्दिया सुने होंगे आप लोग, हल्दिया बहुत सुनते हैं, एग्जाम में आता है। हल्दिया भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। हल्दिया डाक कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। हावड़ा ब्रिज आप लोग सुने होंगे, यहाँ के प्रमुख स्थल देख लीजिए, हर बार एग्जाम में पूछता है। हावड़ा ब्रिज सुने होंगे, हावड़ा ब्रिज, इसका भी हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रविंद्रनाथ सेतु कर दिया गया है। नया नाम इसका क्या है? रविंद्र सेतु। ये रविंद्र सेतु क्यों पड़ा है? ये हो गया। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है, हावड़ा ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु किया गया है। रविंद्र सेतु 1913 में भारत में पहली बार नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को। और किस किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए, उपन्यास गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। भारत के पहले नोबेल प्राइज विजेता है। शांति निकेतन सुने होंगे आप लोग, शांति निकेतन, ये भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। और इन्हें 2023 के, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? 2023 के यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया है। फुटबॉल क्लब सुने होंगे आप लोग, फुटबॉल क्लब मोहन बागान, कई बार एग्जाम में पूछा है। मोहन बागान, ये जितने हैं पश्चिम बंगाल से रिलेटेड सब के सब जो है कि रेलवे एसएससी में कहीं ना कहीं पूछा गया है या स्टेट एग्जाम में। फालतू चीज़ें आपको नहीं बताया जा रहा है, ये इतना फैक्ट आप लोग पश्चिम बंगाल से रट लीजिए। हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कौन है? सौमेंदु बागची। सौमेंदु बागची, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत भूमिगत कोयला गैसीकरण परिसर बनाने का प्रस्ताव किस राज्य में रखा गया है? कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? तंबाकू आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। गरबा और डांडिया कहाँ मनाया जाता है? कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गुजरात का है, गुजरात। चलिए, हाल ही में मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? विवान शाह ने, विवान शाह ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन किस राज्य में आयोजित किया गया है? वह कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ठीक है। में इंडिया कारपेट एक्सपो 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? कहाँ पर? भदोही में। भदोही का नाम, नया नाम क्या रखा गया है? संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, इसका नाम चेंज कर दिया गया है भदोही का। हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? किस देश के हैं? बांग्लादेश के। मैत्री अभ्यास किया जाता है, मैत्री सैन्य अभ्यास, मैत्री सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। पिछले दिन का करंट अफेयर जो है कि आप लोग रिवीजन कर लीजिए, वन लाइनर सुपर फास्ट, ठीक है। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। उल्लास योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 99% सफलता दर के साथ पूर्ण साक्षर क्षेत्र का दर्जा प्राप्त कर लिया है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, एक शीतकालीन राजधानी, जम्मू कश्मीर की कितनी राजधानियाँ हैं? 2 राजधानियाँ हैं, एक शीतकालीन राजधानी और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सा है? श्रीनगर है। शीतकालीन राजधानी कौन सा है?
जम्मू है। और जम्मू कश्मीर का विलय कब किया गया था? जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में। 26 अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के राजा थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह ने, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, तभी से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। इतना आप लोग ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर में और भी चीज़ें हैं, जैसे डल झील जम्मू कश्मीर में है, शालीमार बाग, निशांत बाग, ये सभी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चिनार पुस्तक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर में। अरेको चेरी और स्ट्रॉबेरी प्लम को सिंगापुर निर्यात किया जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में मतलब उत्पादन किया जाता है। रोग निगरानी को मजबूत करने के लिए जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से कुछ रोग को अधिसूचित करने योग्य रोग घोषित किया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी स्ट्रॉबेरी की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को क्या किया है? निर्यात किया गया है अभी हाल ही में। और किसको? सिंगापुर को। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 किसके बीच हुआ है? अमेरिका और बांग्लादेश। इतना ध्यान रखिए। बांग्लादेश ने अपने दूसरे सबसे बड़े और व्यस्त मोंगला बंदरगाह को भारत से लेकर किसको दे दिया है? चीन को। ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने बांग्लादेश के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता दिया है, मंजूरी दिया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां देश कौन बना है? बांग्लादेश। इतना ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। तमीम इकबाल को बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तमीम इकबाल है। परमाणु ऊर्जा उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश कौन बना है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश भी परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर रहा है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कारगिल विजय दिवस आप लोग बताइए कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस और क्यों मनाया जाता है? प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताइएगा। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त कौन है? दिनेश त्रिवेदी हैं। सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? बांग्लादेश ने। देखिए, मुख्य रूप से चीन को प्रभावित करने वाला डॉल्फिन चक्रवात को यह नाम किसने दिया था? हांगकांग के द्वारा दिया गया। डॉल्फिन चक्रवात कहाँ आया है? चीन में। इतना ध्यान रखिए। अंतरिक्ष में उगाई गई पहली धान की फसल किसके द्वारा काटी गई? चीन के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन मैग्नेट की टेस्टिंग किसके द्वारा किया गया है? चीन के। 20 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग संगठन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अंतरिक्ष में उगाई गई फसल, धान की फसल चीन द्वारा काटी गई। डॉल्फिन चक्रवात कहाँ पर आया है? चीन के द्वारा। ये चीज़ें याद रखिए। चीन ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ठीक है। चीन में अंडर 23 एथलीट चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने जीते हैं? 16 पदक। ठीक है। इसी तरह जो है कि आप लोग का आज 21 अगस्त 2026 का करंट अफेयर समाप्त होता है। अभी आज ही हम जो है कि साप्ताहिक करंट अफेयर और उसका कंप्लीट डिटेल जो है कि हम आप लोग के सामने लेकर आएंगे। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।